नमस्कार, आप देख रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात करेंगे झारखंड स्पेशल की। चूंकि झारखंड स्पेशल में हम आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव की 14 सीटों की। अगर हम बात करें तो 14 में एनडीए की ओर से अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन महागठबंधन की ओर से अभी एक सीट जो है वो अभी भी खाली है। चूंकि जमशेदपुर से महागठबंधन की ओर से अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। वहीं अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए की ओर से जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो जो है वो चुनावी मैदान में है। तो ऐसे में खबरें जो है वो कई तरह की चीज जो है वो प्रकाशित हो रही हैं और चर्चा इसी बात की है कि आखिर क्या वजह आन पड़ी कि अब तक ये सीट पर पार्टी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारी सहयोगी पूजा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सीधे पूजा का रुख करते हैं। पूजा, चूंकि हमारा सवाल आपसे यही रहेगा कि जमशेदपुर पर अब तक कांग्रेस पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं, क्या वजह है जिसकी वजह से अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं हो पाया है इस सीट पर? देखिए रेखा, इंडिया गठबंधन की अगर बात करेंगे तो इंडिया गठबंधन में अभी भी संशय की स्थिति बनी हुई है कि आखिर जमशेदपुर सीट से किसे अपना प्रत्याशी बनाया जाए। कहा जा सकता है कि अभी तक जेएमएम को वो जिताऊ उम्मीदवार नहीं मिला है। आपको बता दें कि पहले इस लिस्ट में रांची भी मौजूद था, क्योंकि रांची में भी कुछ ऐसे ही सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा था। लेकिन अब जमशेदपुर की अगर बात करेंगे तो जमशेदपुर में अब फिलहाल यहाँ पर जमशेदपुर से जेएमएम को अपना प्रत्याशी उतारना है। कांग्रेस ने अपने सातों सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। साथ ही साथ आरजेडी और सीपीआई की बात करेंगे तो आरजेडी और सीपीआई ने भी अपने अपने प्रत्याशी जो हैं, एक एक प्रत्याशी उतार दिए हैं अलग अलग लोकसभा सीटों पर। तो वहीं दूसरी ओर जेएमएम ने भी अपने 4 सीटों पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी भी एक सीट जो है वो खाली है, जो कि जमशेदपुर सीट है। और जमशेदपुर को लेकर के लगातार चर्चा चल रही है कि आखिर इस बार वो जिताऊ उम्मीदवार कौन हो सकता है। अगर हम लोग नामों की चर्चा करेंगे रेखा, सबसे बड़ी बात यह है कि मात्र 7 दिन बचे हुए हैं जमशेदपुर सीट पर नामांकन की प्रोसेस जो है वो शुरू होने में, और अब तक जेएमएम ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। मात्र 7 दिनों में किस तरीके से जेएमएम जो है वो प्रत्याशी उतारता है, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। वहीं आपको बता दें कि 19 अप्रैल को नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, और यहाँ पर इस 7 दिनों में पार्टी जमशेदपुर लोकसभा सीट के लिए किस उम्मीदवार के नाम की की है और अब जो है वो कैंडिडेट्स जो है वो चुनावी मैदान में भी आगे बढ़ते हुए नजर भी आ रहे हैं। देखा, 29 अप्रैल को नामांकन का प्रोसेस जो है वो जमशेदपुर में शुरू होगा। 7 दिन बचे हुए हैं नामांकन के लिए, तो 29 अप्रैल जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। 29 अप्रैल को जिस तरीके से नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, इस पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर 7 दिन में किस तरीके से जेएमएम जो है वो अपने प्रत्याशी के नाम की घोषणा करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण है। वहीं अगर हम लोग अब जमशेदपुर पे नामों की चर्चा की बात करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले तो नाम ये आ रहा है कि भाजपा के नेता कुणाल सारंगी जो है वो वहां पर उन्हें प्रत्याशी के रूप में उतारा जा सकता है, क्योंकि कुणाल सारंगी पूरी तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्हें जमशेदपुर सीट से चुनाव लड़ने का मौका मिले। आपको बता दें कि इससे पूर्व में जमशेदपुर अगर लोकसभा सीट की बात करेंगे तो राज्य के मुख्यमंत्री चांपाई सोरेन जो थे, उन्होंने 2019 के लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ा था और जरूर वहां से उन्हें हार मिली थी। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त चंपाई सोरेन जो है वो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो इस वजह से लगातार चर्चा चल रही है। ये भी सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही है कि जेएमएम जो है वो जमशेदपुर सीट पर अभी फिलहाल उम्मीदवार जब तक तय नहीं होता है, इस पर आखिरी मुहर जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लगेगी, उसके बाद ही जमशेदपुर पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। यहाँ पर जो नामों की फिलहाल चर्चा चल रही है रेखा, उस अगर आपको बताए तो यहाँ पर पूर्व सांसद सुमन महतो जो है वो पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की चर्चा चल रही है। पूर्व सांसद सुमन महतो की बात चल रही है। उसके बाद यहाँ पर आस्तिक महतो की भी बातें यहाँ पर सामने आ रही है। इन लोगों के फिलहाल नाम जो है वो चर्चा में चल रहे हैं, लेकिन कुणाल सारंगी को इस वक्त हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। तो ये कहा जा रहा है कि कुणाल सारंगी को अपने प्रत्याशी के रूप में जेएमएम उतार सकती है। इस वजह से भी यहाँ पर देरी होती भी नजर आ रही है, और आखिरी फैसला तो यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ही लेना है, जो इस उम्मीदवार के नाम पर मुहर लगाएंगे। रेखा।
जिन नामों की हम पूजा बात करें तो आखिर कौन कौन से ऐसे नाम हैं जो फिलहाल चर्चा में हैं और जिनके टिकट मिलने की सबसे ज़्यादा गुंजाइश है? क्योंकि कुछ दिनों पहले खबर ये भी आई थी कि कुणाल सारंगी जो है वो जेएमएम का दामन थाम सकते हैं और वो यहाँ से पार्टी के उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। हालांकि कुणाल सारंगी ने कभी भी इस खबर पर खुलकर अपनी बातों को नहीं रखा, लेकिन उनके नाम की चर्चा भी कई दिनों से चर्चा में रही है। देखा, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया है कि कुणाल सारंगी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं जमशेदपुर सीट पर चुनाव लड़ने के लिए, तो इससे साफ कहा जा सकता है कि आखिरी फैसला हेमंत सोरेन को लेना है, जिसका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया था कि हेमंत सोरेन ही आखिरी मोहर लगाएंगे कि आखिर वो किसे उम्मीदवार बनाते हैं, क्योंकि आतिश महतो का भी नाम सामने आ रहा है। पूर्व सांसद की अगर बात करेंगे तो सुमन महतो का भी नाम सामने आ रहा है। वहीं पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य की नाम की भी चर्चा फिलहाल चल रही है। तो यहाँ पर जिताऊ उम्मीदवार को ढूंढा जा रहा है और इसी को लेकर के देरी भी हो रही है और कहीं ना कहीं कहा जा सकता है रेखा कि कुणाल सारंगी की वजह से भी यहाँ पर देरी का जो है वो सामना जेएमएम को करना पड़ रहा है, क्योंकि जेएमएम भी चाहती है कि कुणाल सारंगी उनकी पार्टी से चुनाव लड़े और अगर इस पर जल्द से जल्द मुहर लगती है तो समझ लीजिए कि 7 दिनों में ही चीजें जो है वो स्पष्ट हो जाएंगी, क्योंकि 29 अप्रैल को यहाँ पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी जमशेदपुर में। रेखा, अप्रैल से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ऐसे में जो है पार्टी उससे पहले ही अपनी सभी कंफ्यूजन जो है उसे दूर करते हुए उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान कर लेगी। धन्यवाद पूजा हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। तो जमशेदपुर जो है वो अभी भी फिलहाल सस्पेंस। महागठबंधन की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के खाते में ये सीट है और माफ़ करिएगा जेएमएम के खाते में ये सीट है और इसी को लेकर के फिलहाल जो है वो सस्पेंस बना हुआ है। तो ऐसे में उम्मीद यही जताई जा रही है कि महागठबंधन यानी कि जेएमएम जल्द ही यहाँ से अपने उम्मीदवार के नाम का भी ऐलान करेगी, चूंकि अभी तक उन्होंने उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है। तो मेरे साथ फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।